दीदी और सज्जनों, आज जिस अनूठी साज सज्जा के विहंगम दृश्य का दिग्दर्शन आप सभी उपस्थित जन कर रहे हैं, वह उत्तराखंड राज्य के 21वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर का है। आज एक नवीन आभा, नवीन ज्योत्सना इस प्रांगण में समाई हुई है और आपसे कुछ क्षणों के पश्चात यह भव्य राज्य स्थापना दिवस परेड अलाइनमेंट पर अपना स्थान ग्रहण करेगी। और सज्जनों, मंच के दाहिने बैंड की मनमोहक कर्णप्रिय एवं चिर परिचित विजय भारत की मधुर धुन के साथ परेड का मैदान में प्रवेश हो रहा है। दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि करतल ध्वनियों से परेड के जवानों का उत्साह वर्धन करें। सुल्तान पर सवार पुलिस उपाधीक्षक सुश्री पल्लवी त्यागी की जोशीली कमांड पर इस भव्य राज्य स्थापना दिवस परेड का अलाइनमेंट की ओर आगमन हो रहा है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए इन जवानों का दृढ़ निश्चय हमें यही संदेश दे रहा है, उठो जवानों, आज देश का नव निर्माण जरूरी है। राष्ट्र हितों और व्यक्त हितों को करना कुर्बान जरूरी है। मेरा हाइट का नहीं पहुंच रहा यार, मेरा हाइट नहीं पहुंच रहा है यार। कोई कनिष्ठ तेरे को बताया भी है। जाति धर्म और संप्रदाय मातृभूमि से श्रेष्ठ नहीं, मातृभूमि से श्रेष्ठ नहीं। बहुत ज्यादा ऊंचा हो, तू नीचे उतर। समाज की सुरक्षा के वचन को निभाते हुए सभी जवान कदम से कदम मिलाकर अलाइनमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। एक बजाएगा तो समझ जगह तो बहुत और यहाँ पर एक मध्य सच की कार्यवाही और सज्जनों, यह भव्य और आकर्षक पूर्णतः सुसज्जित परेड अलाइनमेंट पर आपके सामने उपस्थित है। यहाँ परेड का भाग परेड एडजुटेंट द्वारा परेड कमांडर को सौंपा जाएगा। आज राज्य का 20वां स्थापना दिवस, जिस उपलक्ष्य में
यह पूर्णतः सुसज्जित परेड मैदान में उपस्थित है। कुछ ही क्षणों में परेड का भार परेड एडिटर द्वारा परेड कमांडर को सौंपा जाएगा। बोलना तेरा ही आदमी है। कल टच तो करना ही नहीं। मत करो, जाओ जाओ, बुजुर्ग आदमी। कल वो डोगरा चाटी का वही देते तो कुछ बढ़िया से नहीं टच कर दिया तुमने। टच बिल्कुल मना है। कैसा रहा? आइए दादा आइए, कैसे हैं? और यहाँ आज की परेड के परेड कमांडर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी अश्वमेधाकिनी पर सवार, आपके साथ परेड सेकेंड इन कमांड अश्ववीरों पर सवार सहायक पुलिस अधीक्षक सुश्री रेखा यादव परेड का भार ग्रहण करने के लिए जाते हुए और यहाँ परेड का भार परेड एडिटर द्वारा परेड कमांडर को सौंपा गया। परेड की आगे की कार्यवाही के लिए सभी परेड कमांडर्स अपने गंतव्य पर उपस्थित हों। प्रोटोकॉल अगर आपने गलत को आगे बिठा दिया, बाद में उठाना बड़ा खराब है। बड़ा एम्बेरसिंग होता है किसी के लिए। मैं जाके खा रहा हूँ, किसी को अक्सर खराब हो गया। अगर हमारी छुट्टी में बन जाएंगे तो वो छुट्टी किसी जाएंगे बड़ा खराब हो जाएगा। प्रोटोकॉल बहुत सिस्टमेटिक बनाया गया है। उसको बहुत ठंडे दिमाग से करना है, वो कहीं नहीं बिगड़ता। परेड में सबसे सेंसिटिव काम होता है। प्रोटोकॉल थोड़ा भी नहीं होगा तो बिगड़ जाता है। देखिए और सज्जनों, यहाँ पुलिस बल के त्याग, बलिदान और शौर्य का प्रतीक पुलिस निशान परेड पर लाया जाएगा। यहाँ उपस्थित समस्त महानुभावों से हमारा निवेदन कि जिस क्षण निशान परेड की अग्रसर होगा, आप सभी सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे। एक बार कर लीजिए आप पहले। चला ये मैंने बढ़ा दिया। नहीं हटेगा, अब नहीं हटेगा। सभी महानुभावों से हमारा अनुरोध है कि निशान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें एवं वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे।
निशान परेड की ओर अग्रसर और निशान को थामे हुए उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस श्री संजीव कुमार शर्मा। दर्शकों, निशान प्रतीक है राज्य पुलिस बल के साहस, गर्व, समर्पण एवं बलिदानों का, आन बान और शान का। और यहाँ पुलिस निशान परेड के मध्य सुशोभित है। आज की इस भव्य परेड का परिचय आपसे कराना चाहेंगे। आज की परेड को अपने कुशल नेतृत्व से संचालित करेंगे अश्व मंदाकिनी पर सवार पुलिस अधीक्षक रेलवे तथा कमांडेंट IR विद्युतीय डॉक्टर मंजुनाथ TC। डॉक्टर मंजुनाथ TC वर्ष 2014 बैच भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। आप क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश, सहायक पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर एवं जनपद देहरादून, पुलिस अधीक्षक चमोली के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध एवं यातायात जनपद हरिद्वार के पद पर कुशलतापूर्वक सेवाएं दे चुके हैं और प्रथम कमांडर का साथ देने के लिए दृढ़ता और शौर्य के भाव चेहरे पर लिए अश्ववीरों पर सवार परेड सेकेंड इन कमांड मंच के बाएं पुलिस सहायक पुलिस अधीक्षक सुश्री रेखा यादव। आप वर्ष 2019 बैच भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी हैं जो वर्तमान में सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में जनपद देहरादून में नियुक्त हैं। और मंच के दाहिने अश्व सुल्तान पर सवार परेड एडजुटेंट पुलिस उपाधीक्षक सुश्री पल्लवी त्यागी। आप वर्ष 2017 बैच की सीधी भर्ती की पुलिस उपाधीक्षक हैं जो वर्तमान में क्षेत्राधिकारी नेहरू कॉलोनी जनपद देहरादून के पद पर नियुक्त हैं। देवी और सज्जनों, कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित जनसमूहों को गौरवान्वित करने वाली आज की भव्य राज्य स्थापना दिवस परेड पर उपस्थित प्लाटूनों का परिचय आपसे कराना चाहेंगे। मंच के सबसे बाएं हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम के मनोभावों को प्रदर्शित करता प्रथम दस्ता है यातायात पुलिस का नेतृत्व प्लाटून कमांडर श्री दीवान सिंह गुसाई के हाथों में। द्वितीय दल शांति में समृद्धि, मुश्किलों पर विजय का एहसास दिलाता नागरिक पुलिस और सशस्त्र पुलिस का दस्ता जिसकी अगुवाई कर रहे हैं प्लाटून कमांडर श्री सुरेंद्र त्रिपाठी। अपने मजबूत इरादों और सज्जनों, संकेत बता रहा है कि कार्यक्रम स्थल पर पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस माननीय श्री अनिल के रतूड़ी महोदय का आगमन हो रहा है। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है महोदय का। अनुग्रहित हैं हम आयोजक, जन जन मन उल्लास हुआ, महोदय जो आप पधारे उपकृत मंच समाज हुआ। दीदी और सज्जनों, माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तराखंड पुलिस हम सभी के बीच कार्यक्रम स्थल पर शोभायमान है।
और यहाँ इस भव्य राज्य स्थापना दिवस परेड द्वारा पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस महोदय को मान प्रणाम प्रस्तुत किया गया। दिव्य सज्जनों, पुलिस महानिदेशक महोदय वर्ष 1987 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। वर्ष 2000 में जब उत्तराखंड राज्य बनने की दिशा में अग्रसर था, उस समय महोदय को उत्तराखंड में स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। इस दौरान महोदय द्वारा नवगठित राज्य में पुलिस हेडक्वार्टर्स की स्थापना में अपना बहुमूल्य योगदान दिया गया। महोदय के नेतृत्व में उत्तराखंड पुलिस नित नए कीर्तिमान अर्जित कर रही है। महोदय द्वारा पुलिस को अधिक आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए सिटी पेट्रोल यूनिट एवं हिल पेट्रोल यूनिट का गठन किया गया। पुलिस सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए थाना स्तर पर थाना विविध निधि को स्वीकृत किया गया है, जो कि कंपल्सिव करप्शन पर अंकुश लगाने की दिशा में एक प्रभावी कदम सिद्ध हुआ है। आपके निर्देशन में केंद्र सरकार के निर्देशानुसार पुलिस राहत कोष की स्थापना की गई। पुलिस थानों की संख्या एवं पुलिस बल में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। आपके कुशल मार्गदर्शन में ऑपरेशन सत्या, ऑपरेशन स्माइल, ऑपरेशन मुक्त के तहत उत्तराखंड पुलिस ने अनेक मुकाम हासिल किए हैं। आपके नेतृत्व में विश्वव्यापी कोरोना संकट के चुनौतीपूर्ण समय में संपूर्ण राज्य की पुलिस ने अभूतपूर्व उल्लेखनीय कार्य किए, जिससे पुलिस की छवि विश्वास से भरी सकारात्मक जनसेवा की बनी है। महोदय को विशिष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस मेडल फॉर लॉन्ग एंड मेरिटोरियस सर्विस तथा प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल आदि पदकों से सम्मानित किया जा चुका है। शिष्टता, शालीनता, सौम्यता के धनी पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड महोदय प्रशासनिक रूप से दक्ष एवं कुशल नेतृत्व करता है। महोदय, आपके नवोन्मेषी प्रयासों के माध्यम से ही राज्य पुलिस को देश भर में सराहा गया है। आप ही के कुशल मार्गनिर्देशन में पुलिस महानिदेशक पद पर रहते हुए लगातार 4 बार राज्य स्थापना दिवस मनाकर उत्तराखंड राज्य अपने 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आपके सानिध्य में आज यह कार्यक्रम आयोजित है। विगत वर्षों में उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या एवं विशिष्ट महानुभावों के भ्रमण में अत्यधिक वृद्धि हुई है। साथ ही अपराधों के नए नए तरीके सामने आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा होने के कारण राज्य की आंतरिक सुरक्षा उत्तराखंड पुलिस के सामने एक चुनौती रही है। उत्तराखंड पुलिस पूर्ण समर्पण एवं सफलता के साथ सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण संबंधी दायित्वों का निर्वहन कर रही है तथा भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की दिशा में अग्रसर है। उत्तराखंड पुलिस का मिशन है समाज की सहभागिता से विधि सम्मत व्यवस्था को बनाए रखना, अपराधों की रोकथाम व अनावरण करना, शांति एवं व्यवस्था स्थापित करना, पर्यटन को सुगम बनाना तथा सुरक्षित पर्यावरण बनाए रखना। और अपने मिशन की प्राप्ति हेतु हम अपने कर्तव्यों का दायित्व निर्वहन पूर्ण सेवा भाव, बिना भय व भेदभाव एवं अणुकरणीय निष्ठा के साथ कर रहे हैं। समस्त नागरिकों के जान माल, विशेषतया समाज के दिव्य और सजनों संकेत बता रहा है कि कार्यक्रम स्थल पर आगमन होने ही वाला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत महोदय का अब से कुछ क्षणों पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्यक्रम की शोभा को विगणित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है। महोदय की शुभ, ऊर्जित और गरिमामय उपस्थिति से समस्त प्रांगण ऊर्जावान है।
स्वागत महोदय। हृदय की श्रद्धा समर्पित। स्नेह बंधन शक्ति देता मार्गदर्शन है अपेक्षित। आप आए हैं हृदयनम स्वागतम, शुभ स्वागतम। यहाँ इस भव्य परेड के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मान प्रणाम प्रस्तुत किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक दीर्घ उत्कृष्ट राजनीतिक सेवा काल रहा है। महोदय का जन्म 20 दिसंबर 1960 को खैरासैंण पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। स्नातकोत्तर के बाद आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद आप उत्तराखंड के कृषि मंत्री नियुक्त किए गए। लगातार प्रेरणास्पद रहे राजनीतिक सफर को तय करते हुए एवं जनता की सेवा करते हुए मार्च 2017 से आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की गरिमा को सुशोभित किए हुए हैं। शिष्टता, साम्यता, शालीनता के धनी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी, अच्छे संगठनकर्ता, प्रभावी प्रशासक, निपुण राजनीतिज्ञ हैं और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के प्रति भी विशेष लगाव आपकी विशिष्ट पहचान है। आपके कुशल नेतृत्व में राज्य निरंतर प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर है। महोदय के कुशल मार्गदर्शन में वर्तमान समय में उत्तराखंड में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित हैं। किसान एवं काश्तकारों के लिए एप्पल फेस्टिवल जैसे कृषक आयोजन, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए न्यू डेस्टिनेशन डेवलपमेंट स्कीम, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं एवं स्टेडियम उपलब्ध कराना, राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर समिट और इस मार्ग में आने वाली परेशानियों के लिए सीएम डैशबोर्ड, उत्कर्ष, सीएम हेल्पलाइन विकसित किए गए हैं। होम स्टे से जहां लोगों को घर बैठे आतिथ्य कर रोजगार मिल रहा है, वहीं सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से विकास की गति को पंख लगे हैं। अटल आयुष्मान योजना के तहत नागरिकों हेतु हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं, जिससे उत्तराखंड राज्य के नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। उत्तराखंड में पहाड़ी जनपदों से पलायन एक चिंता का विषय है, जिसके लिए पलायन आयोग गठित कर पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। कोविड-19 के बाद वापस आए लाखों प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से आम जन को दी जाने वाली सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। सुरक्षित एवं सुलभपूर्ण सुविधाजनक परिवहन के लिए ऑल वेदर रोड एवं भारतमाला योजना अपने अंतिम चरण में है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का कार्य द्रुत गति से चल रहा है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। पंतनगर व पिथौरागढ़ के लिए सस्ती हवाई सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। आपने प्रदेश की जन भावनाओं के अनुरूप गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। रामगंगा पर जलाशय बनाया जा रहा है। बेनीखाल को एस्ट्रो विलेज के तौर पर विकसित किया जा रहा है और 8 नवंबर 2020 को ही डोबरा चांटी पुल का लोकार्पण किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री के सुदृढ़ मार्गदर्शन में वर्ष 2021 के महाकुंभ की तैयारियां अपने चरम पर हैं और उत्तराखंड राज्य इस अवसर पर देश व दुनिया से पधारने वाले महानुभावों के स्वागत के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। दीदियों और सज्जनों, विश्वव्यापी कोरोना संकट के दृष्टिगत आज की परेड में केवल 6 दस्तों को शामिल किया गया है और जवानों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर प्रत्येक जवान के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखी गई है। शस्त्रों को सैनिटाइज किया गया है। परेड में शामिल जवानों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई है। सभी जवानों द्वारा मास्क धारण किया गया है। और यदि इस पावन राज्य स्थापना दिवस की भव्य परेड में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किया जा रहा है, तो कोरोना काल के इस संकट में
प्रत्येक स्थान एवं दशा में सामाजिक दूरी का नियमों का पालन किया जा सकता है, जिसका अनुपम उदाहरण आज इस भव्य राज्य स्थापना दिवस परेड में प्रस्तुत किया। आज परेड में शामिल इन जवानों ने सभी महानुभावों से हमारा अनुरोध, कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें एवं मास्क का प्रयोग करें। देवी और सज्जनों, और आपसे कुछ क्षणों के बाद कार्यक्रम स्थल पर आगमन होगा। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती बेबी महोदया का। यहाँ उपस्थित समस्त महानुभावों से हमारा निवेदन है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदया के आगमन पर परेड के मध्य राष्ट्रीय ध्वज बजने पर आप सभी महानुभाव सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे तथा सभी वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। आपसे कुछ क्षणों के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदया कार्यक्रम की शोभा को वर्णित करेंगी। माननीय मुख्य अतिथि महोदया के आगमन के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदया द्वारा परेड का निरीक्षण किया जाएगा। परेड मार्च पास्ट के उपरांत पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा स्वागत संबोधन। इसके उपरांत आज इस भव्य राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की पुस्तिका विकास पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड पुलिस की 20 दिवसीय की यात्रा को संजोए हुए कॉन्फ्रेंस जनरल को जिसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान दिवस के अवसर पर राजभवन में समारोह आयोजित किया जा रहा है और उन्हीं की श्रृंखला में आज पुलिस लाइन देहरादून के ऐतिहासिक प्रांगण में हम सब एकत्र हैं। उल्लास, उमंग और उत्साह के भाव प्रांगण में इस क्षण के साक्षी बने हैं। और आज का यह भव्य राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम मेरे और सजनों संकेत बता रहे हैं कि आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती बेबी महोदया का आगमन पुलिस लाइन परिसर में हो रहा है। बहुत ही भव्य और आकर्षक काफिले के साथ महोदया का कार्यक्रम स्थल की ओर आगमन। है मंच सार्थक, है मंच उपकृत महोदया जो आप पधारे, हम आज गर्वित हृदय है हर्षित, अहोभाग्य है बड़े हमारे। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है महोदया का।
और यहाँ भारत कमांडर माननीय मुख्य सचिव महोदय से निरीक्षण के आह्वान हेतु अष्टमंगलाचरण के सवार श्री रघुनाथ से मंच की ओर बढ़ते हुए राज्य स्थापना दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है महोदय। माननीय मुख्यातिथि महोदय द्वारा सबक शिविर स्वीकार किया गया। निरीक्षण वाहन सलामी मंच पर। मुख्य अतिथि महोदय निरीक्षण वाहन में सवार आपके साथ पुलिस महानिदेशक महोदय एवं महानिदेशक अपराध कानून एवं व्यवस्था महोदय। निरीक्षण वाहन समय की गरिमा के अनुसार धीमी गति में दर्शक दीर्घ से गुजरता हुआ सम्मानित अतिथिगणों, विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्य अतिथि महोदय प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड की राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य का एक दीर्घ, समृद्ध प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन का अनुभव रहा है। राज्यपाल नियुक्त होने से पूर्व श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने सक्रिय रूप से राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया है। आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 1995 में आगरा शहर की महापौर चुने जाने से हुई। वर्ष 2001 में सामाजिक कल्याण बोर्ड एवं वर्ष 2002 में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य के रूप में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीमती मौर्य महिला सशक्तिकरण एवं बालिका शिक्षा के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। आपके सामाजिक सेवा कार्यों में वृद्धजनों एवं दिव्यांगों हेतु किए गए कार्य प्रमुख हैं, जिसके लिए श्रीमती मौर्य को वर्ष 1996 में समाज रत्न, वर्ष 1997 में उत्तर प्रदेश रत्न एवं 1998 में नारी रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आपका सानिध्य हमारा सौभाग्य है। महोदय, आज इस पावन अवसर पर आपका सानिध्य पाकर हम सभी गौरवान्वित हैं। एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। माननीय मुख्य अतिथि महोदया द्वारा परेड की साज सज्जा और अनुशासन का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। तने हुए सीने, गर्वीले व्यक्तित्व, कितना अनुशासन, कितनी प्रतिबद्धता है इन जवानों में। खाकी का रंग इन्हें हर पल, हर क्षण देश की माटी की याद दिलाता है। निरीक्षण पूर्ण हुआ। परेड कमांडर माननीय मुख्य अतिथि महोदया को सम्मान प्रेषित कर अपने गंतव्य की ओर अग्रसरित। और आज की इस भव्य राज्य स्थापना दिवस परेड का निरीक्षण कर माननीय मुख्य अतिथि महोदया के मन में भी यही भाव उमड़ रहे होंगे कि तूफान आने पर भी बुझे ना, तुम्हें तो आज दिया ऐसा जलाना। संकल्प लेकर बढ़ो तो सही, कोई मुश्किल नहीं स्वर्ग धरती पर लाना। आशा की पलकें प्रगति पथ बिछाकर कठिन राह में पग न पीछे हटाना। हर बुराई को कुचल कर बढ़ो तो सही,
कोई मुश्किल नहीं आसमां को झुकाना, कोई मुश्किल नहीं आसमां को झुकाना। माननीय मुख्य अतिथि महोदया का निरीक्षण वाहन मंच के दाहिने। विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा मुख्य अतिथि महोदया का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्य अतिथि महोदया। निरीक्षण वाहन एक बार पुनः सलामी मंच पर। देवियों और सज्जनों, अब यह भव्य और आकर्षक रतिक परेड तेज चाल में मंच से गुजरने के लिए तैयार है। परेड को नेतृत्व प्रदान करने के लिए परेड कमांडर अपने गंतव्य की ओर अग्रसरित हैं। और यहाँ आज की राज्य स्थापना दिवस परेड की हो रही है शुरुआत। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में कोविड-19 ने हमारी जीवन शैली पर व्यापक असर डाला है, किंतु यह महामारी हमारी मजबूत इच्छा शक्ति, जोश और हौसलों को डिगा न सकी और हमारी राज्य पुलिस बल के यह जवान देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर आज अपने शौर्य का प्रदर्शन एवं परेड की संक्षिप्त प्रस्तुति लेकर उपस्थित हैं। कितनी विभाओं से सुशोभित देखो आज मेरा आकाश है, मैं भारत गंगा का पुत्र हूँ, मुझको हिमालय पर नाज है। ऐसे ही जोश और राज्य प्रेम की झलक देखेंगे हम आज इस परेड में। आप सभी से हमारा निवेदन कि परेड की जिजीविषा को महसूस कीजिएगा और तालियों से इसकी ऊर्जा को गति अवश्य दीजिए। करतल ध्वनियों से स्वागत इन साहसिक वीरों का। देह शिवावर मोहे अहे, शुभ कर्मन से कबहू न डरो और सौ जब जाय लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। आप सभी महानुभावों की गरिमा में उपस्थिति, सराहना और उत्साहवर्धन ही परेड के जवानों की शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाएगा। जीवन को आदर्श तरीके से जीने तथा अनुशासित एकबद्ध जीवन के महत्व को अलौकिक करती आज की ये भव्य राज्य स्थापना दिवस परेड, यह जवान हमें यही संदेश दे रहे हैं कि अनुशासित व्यक्ति ही प्रगति के पथ पर अग्रसरित हो सकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस और शौर्य का प्रदर्शन करते ये जवान उत्साह, पराक्रम और गर्व के भाव चेहरे पर लिए मुख्य अतिथि महोदया को सम्मान प्रेषित कर मंच से गुजरते परेड कमांडर। मंच के बाएं से हतो व प्राप्त स्वर्गम जित्वा व भोक्ष से महिम के मनोभावों को प्रदर्शित करता प्रथम दस्ता यातायात पुलिस का नेतृत्व प्लाटून कमांडर दीवान सिंह गुसाई ससम्मान मंच की ओर देखते हुए। द्वितीय दल शांति में समृद्धि, विजय का एहसास दिलाता सशस्त्र पुलिस और नागरिक पुलिस का दस्ता सुरेंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में।
नारी सशक्तिकरण का प्रदर्शन 40वीं वाहिनी महिला दल विहंगम नेतृत्व प्लाटून कमांडर सुश्री अनीता राणा द्वारा। निशान लिए निशान पार्टी का दस्ता उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस श्री संजीव कुमार शर्मा की अगुवाई में मुख्य अतिथि महोदया को सम्मान प्रेषित कर मंच से गुजरता और अगला दस्ता आईआरबी का प्लाटून कमांडर श्री गिरिजेश कुमार के नेतृत्व में। अगला दस्ता किसी भी परिस्थिति का सामना करने को तैयार आईआरबी का नेतृत्व करता है श्री मोहन पवार। अत्याधुनिक तकनीकी रूप से दक्ष गौरवमयी उपस्थिति को दर्ज कराता आतंकवाद निरोधी दस्ता अगुवाई प्लाटून कमांडर श्री अमित राणक। और अंत में परेड एडजुटेंट पुलिस उपाधीक्षक सुश्री पल्लवी त्यागी मुख्य अतिथि महोदया को सम्मान प्रेषित करते मंच से गुजरते हुए। पुलिस के गौरवपूर्ण इतिहास का प्रतीक उत्तराखंड पुलिस का अश्वारोही दल उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में और पुलिस व्यवस्था को संचार के माध्यम से एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती संचार विभाग की अगली टुकड़ी नेतृत्व सहायक उप निरीक्षक श्री चंद्रशेखर पंत के द्वारा। विशिष्ट आकर्षण का केंद्र श्वान दल उप निरीक्षक श्री मुकेश दास के द्वारा। दंगा नियंत्रण दल प्रबल कानून व्यवस्था का अभिन्न अंग चालक फिरासत हुसैन। और अगला प्लाटून त्राणाय सेवा मही को उद्घोष को प्रदर्शित करता अग्निशमन दल खतरों के खिलाड़ी नेतृत्व एफएसएसओ श्री सुरेश चंद्र रवि के द्वारा। ससम्मान मंच की ओर गुजरते और अल्प समय में अपनी विशेष पहचान बना चुके सिटी पेट्रोल यूनिट का दस्ता नेतृत्व उप निरीक्षक श्री विनोद गौड़। इसमें 10 सिटी पेट्रोल यूनिट और 1 इंटरसेप्टर शामिल हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके यह गुलस्तां हमारा, कि मधुर धुनों से गुंजायमान यह प्रांगण। और ऐसे में समाज की सुरक्षा के अटूट संकल्प को मन में बसाए उत्तराखंड पुलिस के ये जवान गरिमामय स्थिति से राष्ट्र को सम्मानित करते हुए वापस अलाइनमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। भाव विभोर और संवेदित कर देने वाले यह क्षण जिसका साक्षी बना है आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति लिए यह भव्य प्रांगण। आप सभी से हमारा निवेदन, कृपया करतल ध्वनियों से परेड के जवानों का उत्साहवर्धन करें। ये कैमरा और सज्जनों, यहाँ इस रैतिक परेड के माध्यम से मुख्य अतिथि महोदया को मान प्रणाम प्रस्तुत किया जाएगा। परेड के मध्य राष्ट्रीय धुन बजने पर आप सभी महानुभाव अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे।
यहाँ इस भव्य परेड के माध्यम से मुख्य अतिथि महोदया को मान प्रदान प्रस्तुत किया गया। हम पुलिस महानिदेशक महोदय से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे स्वागत संबोधन करने का कष्ट करें। परम आदरणीय माननीय श्री राज्यपाल महोदया, परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, माननीय महापौर श्री सुनील पुनियाल जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु चौहान जी, माननीय विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी, माननीय विधायक श्री कुंवर प्रणव सिंह जी, माननीय विधायक श्री हरबंस कपूर जी, माननीय विधायक श्री गणेश जोशी जी, हमारे आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, अपर मुख्य सचिवगण, प्रमुख सचिव, हमारे गृह सचिव आदरणीय श्री नितेश झा जी, हमारे सचिवगण, यहाँ उपस्थित पुलिस शिकायत प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष जस्टिस वर्मा जी, हमारे सब एरिया कमांडर जनरल ठाकुर साहब, वरिष्ठ अधिकारीगण, पुलिस के वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारीगण जो यहाँ रिटायरमेंट के पश्चात उपस्थित हैं, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों, सज्जनों, बच्चों, पत्रकार बंधुओं एवं मेरे वर्दीधारी साथियों, पुलिस लाइन देहरादून में इस परेड मैदान पर मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज उत्तराखंड राज्य के स्थापित हुए 20 वर्ष हो गए हैं। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों एवं अन्य आंदोलनकारियों को नमन करता हूं तथा उत्तराखंड के सभी वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। आज की शानदार परेड के लिए मैं परेड में सम्मिलित सभी पुलिसकर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगस्त 2000 में तत्समय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मुझे विशेष कार्य अधिकारी उत्तरांचल नियुक्त कर देहरादून पुलिस मुख्यालय की स्थापना में सहयोग हेतु भेजा था। तब से विगत 20 वर्षों में मैंने राज्य की प्रगति को निकटता से देखा है। पुलिस मुखिया के रूप में आज मैं ये कह सकता हूँ कि इन 2 दशकों में उत्तराखंड शासन के सहयोग से उत्तराखंड पुलिस ने भी जनशक्ति, संसाधन, प्रोफेशनलिज्म एवं मानवीय मूल्यों में और अधिक गुणवत्ता लाते हुए जनसेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उत्तराखंड शासन के सहयोग से प्रदेश में राज्य गठन के समय 97 थाने एवं 32 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों के सापेक्ष आज प्रदेश में क्रमशः 158 थाने व 237 पुलिस चौकियां स्थापित हैं। पुलिस कर्मियों का स्वीकृत वेतन भी 16,146 से बढ़कर आज 27,904 हो गया है। 2 नई वाहिनियाँ, एक राज्य आपदा प्रतिवादन बल SDRF, आतंकवाद निरोधी दस्ता सिटी पेट्रोल यूनिट, 2 साइबर पुलिस स्टेशन, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का सृजन इस दौरान किया गया है जो आज विद्यमान है। इन संसाधनों की सहायता से राज्य की पुलिस का क्राइम डिटेक्शन रेट देश के शीर्ष राज्यों में आने लगा है। NCRB के अनुसार उत्तराखंड राज्य की आपराधिक दर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 97.2 है, जो अन्य राज्यों की अपेक्षा काफ़ी कम है। प्रदेश पुलिस का चोरी, लूट गई संपत्ति बरामदगी का प्रतिशत 65 से अधिक है, जो राष्ट्रीय स्तर के 35.4% के आंकड़े से कहीं अधिक है। राज्य में माओवादी गतिविधियों, आतंकवादी मंसूबों पर अंकुश एवं शांति व्यवस्था कायम रखने में प्रदेश पुलिस सफल रही है। विगत वर्षों में देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में उत्तराखंड पुलिस के थानों को निरंतर स्थान मिला है। अपराध की रियल स्थिति का रियल इंडिकेटर हत्या का अपराध माना जा सकता है, क्योंकि इसे छिपाया नहीं जा सकता है। राज्य बनने से पूर्व प्रदेश में औसतन प्रतिवर्ष लगभग 250 हत्या की घटनाएं होती थी, जो उत्तराखंड बनने के फलस्वरूप विगत वर्षों में यद्यपि आबादी में वृद्धि हुई है, उसके बावजूद
औसतन प्रतिवर्ष 200 के आंकड़े से नीचे आ गया है। अपराध नियंत्रण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राज्य पुलिस की प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम करने में सफलता मिली है। पुलिस को राज्य के विकास में उत्तराखंड पुलिस की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अच्छी शांति व्यवस्था के कारण प्रदेश में निरंतर पर्यटकों, औद्योगिकीकरण एवं अन्य विकास से संबंधित एंटरप्रेन्योरशिप के आंकड़ों में निरंतर वृद्धि हो रही है। उत्तराखंड की प्रतिवर्ष जीएसडीपी की विकास दर में निरंतर वृद्धि होती रही है एवं उत्तराखंड के वासियों की प्रति व्यक्ति आय में भी निरंतर वृद्धि हुई है। अच्छी शांति व्यवस्था विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें उत्तराखंड पुलिस की एक महत्वपूर्ण भूमिका इन 20 वर्ष में रही है। उत्तराखंड पुलिस राज्य शासन के ध्येय के अनुरूप एक पारदर्शी, मानवीय एवं नैतिक प्रोफेशनल पुलिस के लक्ष्य को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास कर रही है। कोविड-19 की चुनौती पर भी उत्तराखंड पुलिस द्वारा सराहनीय रूप से जन सेवा की गई और इस दौरान लगभग 1600 पुलिसकर्मी स्वयं संक्रमित हुए, जिसमें से कुछ को अपनी जान भी हमें गंवानी पड़ी। कोविड-19 के नियमों को लागू करने में पुलिस द्वारा 6 लाख से अधिक लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई एवं लगभग 21 करोड़ से अधिक रुपए का शमन शुल्क वसूल कर राज्य कोष में जमा कराया गया। इन वर्षों में उत्तराखंड पुलिस ने एक नई, पारदर्शी, मानवीय व विश्वसनीय संस्कृति को विकसित करने का निरंतर प्रयास किया है। उत्तराखंड पुलिस प्रदेश में एक आदर्श शांति व्यवस्था बनाए रखने का वातावरण बनाने के हेतु कटिबद्ध है तथा वर्तमान में कोविड-19 व आने वाले समय में आगामी कुंभ मेला 2021 की चुनौतियों से निपटने हेतु तैयार है। पुलिस विभाग द्वारा पूर्ण निष्ठा एवं दक्षता से कार्य का निर्वहन किया जा रहा है। फिर भी कुछ बिंदुओं पर हम लोग और ध्यान देने के बारे में चिंतित हैं और उस पर हम और कार्य करेंगे। अधिक खास तौर से थानों पर बेसिक डिलीवरी को और बेहतर करना, जन शिकायतों का समाधान हेतु और प्रोफेशनल होना। आज की परेड में सम्मिलित पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों व आयोजकों को मैं इस उत्कृष्ट आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वह पदक व पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। अंत में मैं राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इस देवभूमि के समस्त निवासियों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए उन्हें आश्वस्त करना चाहूँगा कि आने वाले समय में भी उत्तराखंड पुलिस पूर्ण निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता से अपने दायित्वों का निर्वहन करती रहेगी और अपने सहयोग, आपके सहयोग से राज्य में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहेगी। उत्तराखंड राज्य के 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं विशेषकर माननीय श्री राज्यपाल महोदया एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का और यहाँ उपस्थित सभी पधारे महानुभावों व नागरिकों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ एवं राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पुनः आप सबको बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। देवियों और सज्जनों, यहाँ उत्तराखंड के सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की पुस्तिका, विकास पुस्तिका का विमोचन किया जा रहा है। हम पुलिस महानिदेशक महोदय से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे मुख्य अतिथि महोदया सहित माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं विधानसभा अध्यक्ष महोदय एवं मेयर महोदय को सादर आमंत्रित करने की कृपा करें। जब संकल्प में बल होता है, हर स्वप्न सफल होता है। संकल्प से सिद्धि की यात्रा का विवरण है सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की यह विकास पुस्तिका। आज 21वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की विकास पुस्तिका विकसित होता उत्तराखंड, बातें कम काम ज्यादा का विमोचन माननीय मुख्य अतिथि महोदया, प्रदेश की राज्यपाल महोदया के कर कमलों के माध्यम से किया जा रहा है। इस विकास पुस्तिका में उत्तराखंड सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों का विवरण संकलित किया गया है। 164 प्रश्नों की रंगीन आकर्षक पुस्तिका में विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं को सारगर्भित विवरण के रूप में
संकलित किया गया है। यह पुस्तिका आमजन के लिए निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। और इस पावन अवसर पर भी दिव्य और सज्जनों, यहाँ उत्तराखंड पुलिस की 20 वर्षों की यात्रा और उपलब्धियों को संजोए हुए कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों के माध्यम से किया जाना है। कॉफी टेबल बुक वर्ष 2020 आज राज्य का 21वां स्थापना दिवस। इस अवसर पर उत्तराखंड पुलिस की विकास यात्रा और उपलब्धियों में संजोए हुए यह कॉफी टेबल बुक धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय। यहाँ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे हम सभी को अपने बहुमूल्य वचनों से अनुग्रहित करने का कष्ट करें। राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज हमारी मुख्य अतिथि प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, विधानसभा के हमारे सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, मेयर श्री सुनील उनियाल गामा जी, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती मधु चौहान जी, मेरे सहयोगी अन्य मंत्रीगण, विधायकगण और हमारे पुलिस महानिदेशक श्री रतुड़ी जी, हमारे अपर सचिवगण, अन्य सचिवगण और उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, पत्रकार मित्रों और आज हमारे पुलिस के जवान जिन्होंने अभी बहुत खूबसूरत रैतिक परेड का यहाँ पर प्रदर्शन किया है। इस मंच से मैं समस्त उत्तराखंड वासियों को, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। राज्य 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मेरा मानना है कि किसी राज्य के लिए 21 वर्ष बहुत ज़्यादा भी नहीं होते और कम भी नहीं होते हैं। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि राज्य की दिशा क्या हो और उस दिशा में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, किस गति से बढ़ रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है, मुझे सौभाग्य मिला है उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में भी राजनीतिक गतिविधियां चलाने का। और जब मैं अपने राज्य की तुलना उन राज्यों से करता हूं तो मुझे ये लगता है कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमारी गति तेज हुई है। हमारी गति तेज हुई है, चाहे विकास से संबंधित मसले होंगे, अवस्थापना सुविधाओं से संबंधित मसले होंगे, स्वास्थ्य से संबंधित मसले होंगे, शिक्षा से जुड़े हुए मसले होंगे, नारियों के उत्थान से जुड़े हुए मसले होंगे। आज राज्य ने एक बेहद अच्छी दिशा पकड़ी है। जब मैं बात कहता हूं तो मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो हमारे राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों में हैं। हमारे गांव की महिलाएं हैं और पर्वतीय क्षेत्र तो हमारा पूरा जीवन, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की खेती, मैं कह सकता हूँ काफ़ी हद तक महिलाओं पर ही निर्भर करती है। हमने उनको खेती के कार्य से अलग थोड़ा आगे बढ़ाने का काम किया। महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आज लगभग राज्य में 30,000 महिला समूह हैं, 18,000 एक्टिव समूह हैं।
ये किसी भी राज्य के लिए समाज के दोनों पक्ष, दोनों पहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो दोनों किस गति से बढ़ रहे हैं, दोनों की गति में अंतर कितना है, कितना वो मिलकर चल पा रहे हैं, ये बड़ी महत्ता रखती है। आधा समाज, उसका भी योगदान राज्य के विकास के लिए लिया जा रहा है और इसीलिए हमने अपने जितनी भी हमारे समूह हैं, राज्य सरकार ने पहले वर्ष में 2% ब्याज दर पर अपने किसानों को 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया। दूसरे वर्ष में हमने वो 2% भी छोड़ दिया। मुझे याद है रुड़की में जब हमने इस कार्य की लोकार्पण किया था, शुभारंभ किया था, तो वहाँ पर मैंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा था कि आप अगर इस 1 लाख रुपए का सदुपयोग करेंगे और हमको आपने इस बात का एहसास कराया तो हम आगे विचार करेंगे। और हमने अगले वर्ष 0% पर ऋण देना प्रारंभ किया। तीसरे वर्ष में हमने 5 लाख रुपए तक अपने जो समूह हैं, समूह में जो लोग काम कर रहे हैं या हमारे ग्रोथ सेंटर हैं, उनके माध्यम से जो काम कर रहे हैं, हमने 0% पर 5 लाख रुपए तक का ऋण देने का काम किया। और अब हम किसान को जो 1 लाख रुपए तक की ऋण की सीमा थी, उसे हम 3 लाख करने जा रहे हैं, जो ब्याज मुक्त होगा। जब खेती और मैन्युफैक्चरिंग दोनों, खेती से मेरा मतलब गांव से है, गांव के व्यक्ति के जेब में पैसा होगा, उसकी खरीद की शक्ति होगी, तभी मैन्युफैक्चरिंग उद्योग भी चल सकता है, तभी हमारे बाजार भी चल सकते हैं। और अगर खरीदार की जेब में पैसा नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग भी कितना चल पाएगा, कितना सफल होगा, यह कहना कठिन है। और मैं समझता हूँ कि राज्य के विकास का जो मानक होना चाहिए वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी अर्थव्यवस्था, दोनों में कितना अंतर है, हम क्या उसको एक दूसरे के नज़दीक ला सकते हैं, तो वो हमारी सफलता की निशानी होगी। हमने उस दिशा में मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना, सोलर फार्मिंग योजना, ग्रोथ सेंटर, रूरल ग्रोथ सेंटर, इन सब योजनाओं को हमने संचालित किया है। मुझे बेहद खुशी भी, एक दिन अल्मोड़ा की एक महिला, शायद प्रेमा भंडारी नाम था, उसने कहा कि जब मैंने एक काम, मशरूम का काम शुरू किया तो मेरी जेब में 500 रुपया था और आज मेरा 30 से 40 हज़ार रुपया महीना में कमाती हूँ। और आज, तब मैं बिल्कुल, मेरे पास कोई साधन नहीं था, आज मेरे पास 2 स्कूटी हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ उद्यम की ओर आगे बढ़ रही हैं और उनको हमको उद्यमी बनाना है, उनको हमको पूरा संरक्षण देना है, पूरी मदद करनी है। आज जब हम राज्य का 21वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं तो हम उन तमाम आंदोलनकारियों को, उनको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इस राज्य निर्माण के लिए अपनी शहादत दी, उनको भी हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और राज्य के आंदोलन में जिस तरह से महिलाओं की भूमिका रही, ये सारी दुनिया जानती है, उत्तराखंड नहीं, सारी दुनिया जानती है कि उत्तराखंड की महिलाओं ने किस तरह से इस राज्य निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है। उन तमाम बहनों को, उस महिला शक्ति को मैं नमन करता हूं और अंत में आप सबको एक बार पुनः शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद महोदय। और यहाँ माननीय मुख्य अतिथि महोदया के कर कमलों के द्वारा पदक विजेता अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस 2019 के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा उत्तराखंड राज्य पुलिस के जिन पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक एवं सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक की घोषणा की गई है, इस ऐतिहासिक राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर महामहिम राज्यपाल महोदया के कर कमलों के द्वारा पदक वितरण किया जाएगा। और मंच के दाहिने पदक विजेता अधिकारी मैदान में प्रवेश कर रहे हैं।
और हम पुलिस महानिदेशक महोदय से सादर अनुरोध करते हैं कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदया को मंच पर पदक अलंकरण हेतु सादर आमंत्रित करने का कष्ट करें। और पदक अलंकरण के क्रम में मंच पर सादर आमंत्रित हैं श्री पुष्पक ज्योति, पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय, महासमादेष्टा होमगार्ड्स एवं सिविल डिफेंस। आपको इस पावन अवसर पर राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। श्री पुष्पक ज्योति वर्ष 1987 बैच के सीधी भर्ती के पुलिस उपाधीक्षक हैं तथा वर्ष 2001 बैच भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। आप उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त रहे हैं तथा वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय के पद पर नियुक्त हैं। आपको सराहनीय सेवाओं के लिए वर्ष 2011 में पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। आपकी 30 वर्षों की विशिष्ट सेवाओं के लिए आपको राष्ट्रपति के पुलिस पदक से अलंकृत किया जा रहा है। सादर आमंत्रित श्री पुष्पक ज्योति, पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय। और इसके अतिरिक्त जिन अधिकारी कर्मचारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, उनमें से सर्वप्रथम सादर आमंत्रित श्री श्रीधर प्रसाद बड़ोला, पुलिस उपाधीक्षक, रुद्रप्रयाग, सेवानिवृत्त। आपको राष्ट्रपति के पुलिस पदक से इस पावन राज्य स्थापना दिवस पर सम्मानित किया जा रहा है। और इसके उपरांत आमंत्रित श्री प्रकाश चंद्र शर्मा, उप निरीक्षक अभिसूचना, माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा, सेवानिवृत्त, आपको पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। और इसके पश्चात मंच पर ससम्मान आमंत्रित श्री धनराम आर्य, प्लाटून कमांडर विशेष श्रेणी, 46वीं वाहिनी PSC रुद्रपुर, सेवानिवृत्त। आपको इस पावन राज्य स्थापना दिवस पर पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। और अग्रिम क्रम पर मंच पर सादर आमंत्रित श्री आदित्यराम डिग्री, उप निरीक्षक विशेष श्रेणी, SDRF उत्तराखंड, सेवानिवृत्त। आपको इस पावन अवसर पर पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। और सज्जनों, हमें यह अवगत कराते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष उत्तराखंड पुलिस के 2 कार्मिकों को भारत के राष्ट्रपति के जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है, जिनमें शामिल हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस श्री विनोद प्रसाद थपलियाल एवं आरक्षी नागरिक पुलिस श्री ममलेश सिंह।
दिनांक 17 जुलाई वर्ष 2018 को भीषण वर्षा के कारण यमुनोत्री में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ दोनों कार्मिक उत्तरकाशी मुख्यालय से रवाना हुए। थाना बड़कोट के पास मार्ग में भूस्खलन के कारण एक बड़ा पत्थर वाहन पर गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। आपके द्वारा अपनी जान की परवाह न करते हुए अधिकारियों को सुरक्षित स्थानों की ओर ले जाया गया। आपके द्वारा किए गए इस अतुल्य, अति विशिष्ट एवं मानवतापूर्ण कार्य के लिए आपको राष्ट्रपति के जीवन रक्षा पदक से अलंकृत किया गया है। सादर आमंत्रित हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस श्री विनोद प्रसाद खपलिया। अगला क्रम है आरक्षी नागरिक पुलिस श्री ममलेश सिंह। धन्यवाद महोदय। यहाँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय से हमारा विनम्र निवेदन कि इस पावन अवसर पर हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने का कष्ट करें। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश जी, पुलिस महानिदेशक अनिल रतोड़ी जी एवं उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित उत्तराखंड देहरादून से आए सभी मेरे बहनों और भाइयों और प्रेस के बंधुओं, आज हम उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मैं इस अवसर पर राज्य निर्माण आंदोलन के सभी ज्ञात अज्ञात अमर शहीदों तथा आंदोलनकारियों को नमन करती हूँ। उन बहनों को भी नमन करती हूँ जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। उत्तराखंड राज्य देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। यहाँ ऐसे परिवारों की संख्या बहुत अधिक है जिनका कोई ना कोई सदस्य देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात है। मैं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले वीर सैनिकों एवं पुलिसकर्मियों को भी प्रणाम करती हूँ। आज की शानदार परेड के लिए मैं सभी पुलिसकर्मियों को बधाई देती हूँ, अधिकारियों को बधाई देती हूँ जो राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने में राज्य पुलिस के बहादुर जवान सदैव तत्पर रहते हैं। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपति पदक व राज्य स्तर पर प्रशस्ति पत्र पाने वाले पुलिसकर्मियों तथा उनके परिजनों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उत्तराखंड राज्य ने अपनी स्थापना के आज 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज एक ऐतिहासिक दिन है। पिछले वर्षों में मैंने देखा कि ये मैदान हमारे उत्तराखंड के बहन भाइयों से भरा रहता था, लेकिन आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के कारण सीमित संख्या में ही लोग आए हैं। उत्तराखंड पुलिस ने अनेक चुनौतियों का कुशलतापूर्वक सामना कर अपनी क्षमता सिद्ध की है। राज्य में आंतरिक सुरक्षा की चुनौती को ध्यान में रखते हुए सजग रहना कितना आवश्यक है, ये हम अपने पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मियों से ही जान सकते हैं।
कानून व्यवस्था और शांति की स्थापना में उत्तराखंड पुलिस अच्छा कार्य कर रही है। कोविड महामारी के समय में भी पुलिस ने अग्रिम मोर्चे पर रह के जनता की सहायता की है। कर्तव्य निर्वहन करते हुए लगभग 1600 पुलिस अधिकारी कर्मचारी कोविड बीमारी से संक्रमित हुए। कुछ ने अपनी जान भी गंवानी पड़ी, लेकिन फिर भी इसके बाद भी हमारी पुलिस, डॉक्टर्स, नर्सेज और सभी कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। महिला सुरक्षा की दृष्टि से उत्तराखंड पुलिस ने एक अच्छी पहल की है। प्रदेश के प्रत्येक थाने में एक महिला सब इंस्पेक्टर और 4 महिला कांस्टेबलों की नियुक्ति की है। इससे महिलाओं में एक आत्मविश्वास जगा है और वो थाने जाकर उन्हें कोई भी कष्ट हो, कोई भी पीड़ा हो, कोई भी हिंसा हो, वो अपनी समस्या को थाने जाके निसंकोच बता सकती है। उत्तराखंड निर्माण में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज भी राज्य के पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अर्थव्यवस्था और सामाजिक समृद्धि का मूल आधार हैं। हमें महिलाओं के समग्र कल्याण और सशक्तिकरण हेतु हर संभव कदम उठाने पड़ेंगे। जैसा भी मुख्यमंत्री जी भी अल्मोड़ा का बता रहे थे, मैं भी नैनीताल में थी जब मैंने स्वयं सहायता समूह की कुछ महिलाओं को राजभवन बुला के बात की, तो वो इतनी प्रसन्न थी। एक तो वो ऑनलाइन उनको ऑर्डर मिल रहे हैं, उनका काम बढ़ रहा है और लगातार वो आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रही हैं। वो इतनी खुश थी कि हमें लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। ये यहाँ की महिलाओं की एक पहचान, एक उनकी मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि वो आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, जिसमें 0 ऋण पर लोन भी है। इसके अलावा लॉकडाउन के बाद हम लगभग सभी गतिविधियों को अनलॉक कर चुके हैं। कोविड काल में केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों ने चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण को रोकने तथा लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि अनलॉक का अर्थ ये नहीं कि कोविड समाप्त हो गया। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना और हाथों की नियमित सफाई अब हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम उन सावधानियों का जितना अधिक ध्यान रखेंगे, हम और हमारा परिवार उतना ही अधिक सुरक्षित रहेगा। ड्रग्स हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नशे के विरुद्ध भी हमें कठोर कार्रवाई की आज आवश्यकता है। प्रदेश में एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स बनाई गई है। इस टास्क फोर्स को अपनी पूरी क्षमता से कार्य करना होगा, जिससे हम देवभूमि से नशे के सौदागरों का समूल रूप से नाश कर सकें। आज राज्य में होम स्टे को बहुत अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे जितने भी प्रवासी भाई लौटे हैं, वो किसी न किसी प्रकार से अपने घर पर रहें, उन्हें यहीं रोजगार मिले, यहीं वो उत्तराखंड की आर्थिक समृद्धि में अपना योगदान दे सकें। इसके लिए 4 धाम और इसके आसपास के मंदिरों के प्रबंधन के लिए देवस्थान बोर्ड भी बनाया गया है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। राज्य सरकार प्रवासी भाई बहनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल 15 अगस्त को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में एक नल
कनेक्शन उपलब्ध कराना है। जल संकट दूर करने के लिए हमें वर्षा जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा। हमें अपने पर्यावरण, विशेष रूप से वनों का संरक्षण करना होगा, तभी हम जल संरक्षण के अपने इस उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही हैं। उत्तराखंड में वर्ष 2022 तक हर घर तक नल से जल देने का काम चल रहा है। राज्य में 1 रुपए में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। कोरोना के समय में भी पिछले 4-5 माह में उत्तराखंड में 50,000 परिवारों को पानी का कनेक्शन दिया गया है। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी लगातार कार्य हो रहे हैं। अगले वर्ष के प्रारंभ में हरिद्वार में कुंभ का भी आयोजन है। कुंभ के आयोजन के लिए सरकार द्वारा सभी तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड पुलिस की भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से भारतीय संस्कृति और आस्था के इस सबसे बड़े मेले का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न होगा। उत्तराखंड देवों की भूमि है, यह हिमालय का हृदय है। हिमालय हमें हर परिस्थिति में अटल एवं सर उठाकर जीना सिखाता है। यह राज्य प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से भी संवेदनशील है, लेकिन इतिहास साक्षी है कि उत्तराखंड राज्य हर परिस्थिति से लड़कर आगे बढ़ता जा रहा है। हर चुनौती का सामना करते हुए हम एक उन्नत, समृद्धशाली, विकसित राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल होंगे, यही मेरी कामना है। एक बार पुनः आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद महोदय। देवियों और सज्जनों, यहाँ पुलिस निशान की परेड से वापसी होगी। आप सभी महानुभावों से हमारा निवेदन, कृपया सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे तथा सभी वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। यहाँ सभी परेड कमांडर्स माननीय मुख्य अतिथि महोदया से परिचय हेतु मंच की ओर बढ़ेंगे।
कमांडर से एक बार परिचय हो जाएगा तो उनको मनोबल बन जाएगा। आ जाए एक मिनट आ जाएगा। यहाँ परेड कमांडर्स सधे हुए कदमों से आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मंच की ओर अग्रसर होने हेतु पंक्तिबद्ध होते हुए एक विशेष ऊर्जा से संचालित इनके कदम आश्वस्त कर रहे हैं कि समाज की सुरक्षा सजग और चैतन्य पहरेदारों के हाथों में है। हिमशैल शिखर जैसे हम अटल प्रहरी, निर्मलता के प्रतीक जैसे गंगा लहरी, हमारे ये कुशल प्रखर और तेजस्वी नेतृत्वकर्ता जितने वीर साहसी और कर्तव्यनिष्ठ हैं उतने ही सरल सौम्य और समर्पित भी हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रदेश की महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परेड कमांडर्स से परिचय हेतु मंच के सामने और यहाँ इस भव्य राज्य स्थापना दिवस परेड का समापन। और अब अगला क्रम है साहसिक खेलों के प्रदर्शन का। देवियों और सज्जनों, यहाँ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अगला क्रम है साहसिक खेलों के प्रदर्शन का। साहसिक खेलों की प्रदर्शन का जो अद्भुत दृश्य अब आपको देखने को मिलेगा, उसमें उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज कारनामे संजोए हैं। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि उस क्षण सांसें थम सी जाएंगी जिस क्षण हमारे जवान अपनी बहादुरी का परिचय कराएंगे। इन साहसिक खेलों में शामिल है प्रशिक्षित श्वान दल, अश्वदल का प्रदर्शन, प्रशिक्षित मोटर बाइक दस्ते, हिमरक्षक डेयरडेविल्स का प्रदर्शन एवं आतंकवाद निरोधी दस्ते का डेमो प्रदर्शन। इन साहसिक खेलों का प्रदर्शन मात्र प्रदर्शन नहीं है, जज्बा है राष्ट्र प्रेम का, बहादुरी का, जांबाजी का तथा यह विश्वास दिलाने का
कि पुलिस बल के यह जवान राज्य की आंतरिक सीमाओं की सुरक्षा में कितने चौकस, कितने साहसी, कितने प्रतिबद्ध हैं। और अब से कुछ क्षणों में जो प्रदर्शन आप देखेंगे वह आपके मन को रोमांच से भर देगा। साहसिक खेलों के प्रदर्शन में क्रम है। सबसे पहले आपके सामने आ रहे हैं प्रशिक्षित श्वान दल। मानव और श्वान हमेशा से मित्र रहे हैं। श्वानों की विशेषता है कि वह मानव प्रवृत्ति और इशारों को समझकर कार्य करने में निपुण होते हैं। सेना और अर्धसैनिक बलों की तर्ज पर राज्य पुलिस ने भी कुछ विशेष प्रजातियों के श्वानों को प्रशिक्षित कर पुलिस विभाग में सेवाएं देने हेतु तैयार किया है। वर्तमान समय में विस्फोटक ट्रैकर, नारकोटिक्स एवं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में इन श्वानों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा है। और मंच के दाहिने से प्रशिक्षित श्वान अपने हैंडलर के साथ मैदान में प्रवेश करते हुए। और यहाँ जर्मन शेफर्ड प्रजाति के श्वान चेरी द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदया का अभिवादन। और अब जर्मन शेफर्ड प्रजाति के ही श्वान लूसी द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदया को एक सुंदर गुलदस्ता भेंट किया जा रहा है। लूसी द्वारा अपनी इस आकर्षक प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया गया। बेहतरीन प्रदर्शन। देवियों और सज्जनों, यह प्रशिक्षित श्वान जितने सौम्य और सरल दिखते हैं, यह उतने ही साहसी और निपुण हैं और किसी चैतन्य सिपाही की भांति अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दृढ़ संकल्पित भी हैं। यह श्वान ITBP भानु, पंचकुला, हरियाणा सहित IED मॉडल रूम, देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त हैं। और अब अगला प्रदर्शन आप देखेंगे। यहाँ श्वान द्वारा अन्य श्वानों के ऊपर से जंप का प्रदर्शन। यहाँ जर्मन शेफर्ड श्वान मॉली द्वारा अपने हैंडलर के आदेश को समझकर बहुत ही खूबसूरती से अन्य श्वानों के ऊपर से जंप का प्रदर्शन किया। और अब अगला प्रदर्शन मंच के सामने आप देखेंगे। स्वच्छ भारत अभियान का संदेश जन जन तक पहुंचाता श्वान चेरी। जर्मन शेफर्ड प्रजाति का ट्रैकर श्वान चेरी जो अपने हैंडल के इशारे पर स्वच्छता का संदेश देता नजर आ रहा है। और अब अगला टास्क है विभिन्न प्रकार के अवरोधों को पार करने का, जिसमें प्रथम प्रदर्शन है श्वान मॉली द्वारा हाई जंप का प्रदर्शन। मॉली जो जर्मन शेफर्ड प्रजाति का एक्सप्लोसिव सर्च विधा में प्रशिक्षण प्राप्त श्वान है। बेहतरीन प्रदर्शन मॉली द्वारा। अगला क्रम है फायर जंप के प्रदर्शन का। यहाँ श्वान लूसी द्वारा फायर जंप का प्रदर्शन किया जाएगा। श्वान लूसी फुर्तीली, चपल, चुस्त जर्मन शेफर्ड प्रजाति की श्वान है जो सूंघ कर पहचानने की विधा में पारंगत है। और अब मैं आप सभी का ध्यान मंच के दाहिने ले जाना चाहूंगी, जहां आपराधिक घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी द्वारा छोड़े गए साक्ष्य को सूंघकर अपनी विशेष क्षमताओं का उपयोग करते हुए श्वान लूसी द्वारा अपराधी को ट्रैक किया जा रहा है। और यहाँ श्वान लूसी द्वारा भीड़ में छुपे अपराधी को सफलतापूर्वक ट्रैक कर लिया गया है। और अब श्वान लूसी अपनी मजबूत पकड़ का प्रदर्शन देती नजर आएगी। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इन प्रशिक्षित श्वानों द्वारा।
इन श्वानों का यह प्रदर्शन वास्तव में उत्तराखंड पुलिस के ध्येय वाक्य मित्रता, सेवा, सुरक्षा का द्योतक है। और पुलिस के साहसिक रोमांचकारी खेलों के प्रदर्शन में अगला क्रम एटीएस टीम का आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस द्वारा प्रदर्शित होने वाले आज के डेमो में उपस्थित सभी दर्शकों का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। एटीएस के जवानों द्वारा प्रदर्शित डेमो वर्तमान समय में होने वाली आतंकवादी घटनाओं के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई पर केंद्रित है। डेमो का प्रदर्शन 3 भागों में दिखाया जाएगा। साइलेंट रेड, स्लेटरिंग, बस इंटरवेंशन। मेरा दर्शकों से निवेदन कि अपना ध्यान मैदान में सामने बने ए पॉइंट रूपांतरित जंगल की तरफ ले जाएं, जहां झोपड़ी में आतंकवादियों द्वारा वीआईपी को बंधक बनाकर रखा हुआ है। अब मेरा दर्शकों से निवेदन कि अपना ध्यान मंच के बाएं बी पॉइंट पर बने हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाएं, जहां से एटीएस टीम को ऑपरेशन के लिए रूपांतरित जंगल में उतारा जाएगा। यहां से टीम स्लेटरिंग कर ऑपरेशन को अंजाम देगी। ये कमांडो एनएसजी ग्रेहाउंड्स आईटीबीपी तमिलनाडु कमांडो स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त हैं, जो अपनी उत्कृष्ट ट्रेनिंग एवं प्रैक्टिस के कारण प्रत्येक परिस्थिति से निपटने में सक्षम हैं। इन ऑल गियर्स वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस और हाईली मोटिवेटेड है। टीम की सुरक्षा हेतु स्नाइपर द्वारा डिफेंस का कार्य किया जा रहा है। टैक्टिकल हरकतों से टीम दुश्मन के नजदीक पहुंचती हुई टीम द्वारा दुश्मन के पॉइंट को घेरने की कार्रवाई की जा रही है। दृढ़ इच्छा शक्ति से संकल्पित यह कमांडो टीम अपने मिशन को अंजाम देते हुए आगे बढ़ती हुई और कमांडो द्वारा बिजली की गति से आगे बढ़कर संतरी को मार गिराया गया। कमांडो द्वारा झोपड़ी में प्रवेश, आतंकवादी को मार गिराया गया एवं बंधक को सकुशल छुड़ा लिया गया है। सुरक्षित स्थान पर बंधक की तलाशी ली जा रही है कि कोई आईडी बंधक से तो नहीं लगाई गई है। और सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कार्रवाई कमांडो द्वारा की जा रही है। और इस बीच कमांडो द्वारा दुश्मन के पॉइंट को बर्बाद किया गया। अब मैं आपका ध्यान मंच के दाहिने ले जाना चाहूंगा, जहां एक आतंकवादी जो किसी कार्य से बाहर गया था हाईवे की तरफ भाग रहा है और हाईवे की तरफ आती हुई एक बस को उसने हाईजैक कर लिया है। हाईजैक कर भागता हुआ यह आतंकवादी और इसी के बीच कमांडो की अन्य टीम द्वारा बस का पीछा किया जा रहा है। बड़ी ही फुर्ती से अपनी जान जोखिम में डालकर कमांडो का बस में प्रवेश और बस को रोक लिया गया। कमांडो द्वारा बैम्बू टेक्निक से बस की छत पर चढ़ा गया और ऑलराउंड डिफेंस का कार्य किया गया। आतंकवादी को पकड़ लिया गया और उसकी बाहर लाकर तलाशी ली जा रही है। और इसके पश्चात इंटेरोगेशन के लिए आतंकवादी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कार्यवाही की गई है। आज का रोमांचक यह डेमोन्स्ट्रेशन एटीएस द्वारा अपने मिशन को
चुस्ती फुर्ती और जांबाजी से अंजाम देने का है। अब मैं दर्शकों का ध्यान ग्राउंड की तरफ सामने आकर्षित करना चाहूंगा, जहां बंधक पॉइंट के दोनों ओर रूपांतरित जंगल के बीच कैमोफ्लेज ड्रेस में स्नाइपर एटीएस टीम द्वारा लगाए गए थे, जो कि ऑपरेशन हेतु सुरक्षा प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण सूचना टीम लीडर को दे रहे थे। एटीएस का यह रोमांचकारी डेमोन्स्ट्रेशन का प्रदर्शन यहां समाप्त होता है। तालियों से स्वागत कीजिएगा। दीदी और सजनों, रोमांच अपने चरम पर है और इसी रोमांच को फलक तक पहुंचाने का जज्बा लिए अब आपके सामने आ रहे हैं उत्तराखंड पुलिस के नवगठित मोटर बाइक दस्ते के साहसी हिमरक्षक डेयरडेविल्स। 38 हिमरक्षकों से गठित इस दल के गठन का उद्देश्य पुलिस को अधिक आधुनिक बनाना तथा प्रशिक्षित तरीके से जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ावा देना है। इन मोटर बाइक दस्ते में उत्तराखंड पुलिस की 4 महिला हिमरक्षक भी अपने अदम्य साहस, दृढ़ता और बहुमुखी कौशल का प्रदर्शन करती नजर आएंगी। इन 350 सीसी मोटर बाइक बुलेट के साथ अपना सामंजस्य बनाते हुए साहसिक पथ पर जोखिम से भरपूर प्रदर्शन देते ये हिमरक्षक दुश्मन के इरादों को चूर चूर कर देने का जज्बा लिए ओपनिंग मार्च पास करते हुए मंच से गुजर रहे हैं। स्वप्न आता स्वतंत्रता, दृढ़ कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाती पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। महिला सशक्तिकरण, साहस और शौर्य की पहचान लिए अगला प्रदर्शन पुलिसमैन सैल्यूट करती आ रही है महिला हिमरक्षक नीलम धारीवाल। और इन 350 सीसी मोटर बाइक्स पर बिना किसी ग्राउंड सपोर्ट के एरो पोजीशन का शानदार प्रदर्शन करते नजर आएंगे हिमरक्षक दिनेश चौहान और प्रदीप सती एरो पोजीशन मुद्रा में मंच से गुजरते हुए। इन हिमरक्षकों का यह साहस और प्रशिक्षित तरीके से जोखिम लेने की क्षमता आप सब में भी देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना को स्पंदित करेगी। मंकी राइडिंग मुद्रा में मंच से गुजरते हिमरक्षक जेट फाइटर को भी हवा से जमीन पर उतार लाए हैं ये हिमरक्षक। जेट फाइटर मुद्रा का प्रदर्शन लिए आ रहे हैं आरक्षी हरिओम, सुभाष, रणदीप, वाजिद, दिनेश और विनीत। अगला प्रदर्शन ईगल राइडिंग मुद्रा का। ईगल राइडिंग मुद्रा में गहन एकाग्रता और संतुलन का प्रदर्शन करते आ रहे हैं हिमरक्षक आरक्षी अजय कुमार और भूपेंद्र कुमार। देवियों और सज्जनों, हवा में दौड़ती है बुलेट, फिर भी चेहरे पर सौम्यता के भाव। अगला प्रदर्शन साइड राइडिंग का। महिला आरक्षी प्रीति मल्ल के द्वारा नारी शक्ति के विभिन्न रूपों में से पराक्रम को प्रदर्शित करती हिमरक्षक प्रीति मल्ल। फौलाद भरा है सीने में, हथेलियों पर जान। और अब अगला प्रदर्शन आपको स्तब्ध कर देगा। और अगला प्रदर्शन आप सभी के सामने नेक राइडिंग मुद्रा का। नेक राइडिंग मुद्रा में मंच से गुजरते आरक्षी हिमरक्षक एक मैन पिरामिड मुद्रा। एक मैन पिरामिड मुद्रा में मंच से गुजरते हुए हिमरक्षक अगला प्रदर्शन है टी पोजीशन मुद्रा का। हिमरक्षक नौराज और वाजिद के मध्य बेहतरीन संतुलन का प्रदर्शन। और अब अगला प्रदर्शन आप सबको भी दांतों तले उंगली दबा लेने पर मजबूर कर देगा। चलती मोटर बाइक पर लैडर का प्रयोग हिमरक्षक आरक्षी रईस खान के द्वारा। तुम विभिन्न रूप धरने वाली, विश्व सुख सुधा करने वाली, तुम पुरवाई, तुम ज्वाला हो, वसुधा का रूप निराला हो। अगला प्रदर्शन फिश राइडिंग मुद्रा में एक बार पुनः उत्तराखंड पुलिस की जाबाज महिला हिमरक्षकों के द्वारा महिला आरक्षी नीलम और पूनम। अत्यंत साहसिक और रोमांचकारी प्रदर्शन में अगला क्रम है पोल एक्सरसाइज मुद्रा का। पोल एक्सरसाइज मुद्रा का प्रदर्शन करते मंच से गुजरते हिमरक्षक
राज्य पुष्प ब्रह्म कमल मुद्रा का विहंगम प्रदर्शन लेकर आ रहे हैं हिमरक्षक। ब्रह्म कमल मुद्रा का विहंगम प्रदर्शन आरक्षी आशीष रावत और अन्य साथियों द्वारा। अगला प्रदर्शन आत्मविश्वास से परिपूर्ण गरिमामय स्थिति से राष्ट्र को सम्मानित करते मंच की ओर बढ़ते हिमरक्षक द्वितीय दल। खुला मैदान है और बिना किसी दृश्य नियंत्रण के दौड़ते इस मोटर बाइक पर अगला प्रदर्शन है योग मुद्रा के प्रदर्शन का आरक्षी प्रदीप सती के द्वारा। उत्तराखंड पुलिस के जांबाज हिमरक्षक हॉर्स राइडिंग मुद्रा का प्रदर्शन करते आ रहे हैं। हॉर्स राइडिंग मुद्रा में मंच से गुजरते हिमरक्षक डेयरडेविल्स। फौलाद भरा है सीने में हथेलियों पर जान और अगला प्रदर्शन अब आप सबको भी स्तब्ध कर देगा जब इस भारी भरकम बाइक को अपने सीने पर से गुजरने का दृश्य आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन और बहादुरी से भरपूर प्रदर्शन। रोमांच अपने चरम पर है और ऐसे में फ्लोटिंग मुद्रा का प्रदर्शन करते आ रहे हैं हिमरक्षक आरक्षी कृष्ण कुमार और वाजिद अली। फ्लोटिंग मुद्रा में मंच से गुजरते। कोमल है कमजोर नहीं तू शक्ति का रूप ही नारी है जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। अगला प्रदर्शन कॉक फाइटिंग मुद्रा का। कॉक फाइटिंग मुद्रा में मंच से गुजरते हुए महिला आरक्षी। आंधियां चली बादल गरजे सागर की लहरें बेकार पर तुम्हें पीछे हटते देखा न किसी ने एक बार। तुम पर दुनिया ने नाज किया तुम हो राज्य की शान बिजली सी मचल मचल कर रही राष्ट्रपिता का स्वाभिमान। 7 मोटर बाइक्स पर 29 हिमरक्षकों का दल फ्लैग मार्च करते मंच की ओर बढ़ रहे हैं और फ्लैग मार्च दल की कमान संभाले हुए महिला हिमरक्षक रीना। सेवा समर्पण का समेकित अक्षांश है यह मनुष्य के निहित देवत्व का देवांश है यह। मानव दुख हरण को मानव ही हाथ बढ़ाए उत्तराखंड पुलिस के कर्तव्यों का सारांश है यह। हिमरक्षक डेयरडेविल्स। हिमरक्षक डेयरडेविल्स का यह प्रदर्शन यहां पर समाप्त होता है और इसके पश्चात पुलिस के साहसिक रोमांचकारी खेलों में अब अगला क्रम है उत्तराखंड पुलिस की अश्वारोही टीम के रोमांचकारी प्रदर्शन का। नसों में सनसनाहट लाने वाले इस अद्वितीय प्रदर्शन की बागडोर है प्लाटून कमांडर माउंटेड पुलिस श्री राजीव सिंह तोमर के हाथों में। सते हुए तेज कदमों से दौड़ते इस अश्व टीम के अश्वों ने अनेक स्थानों पर प्रशिक्षण लिया है। अश्वारोहियों के बुलंद हौसलों की जिजीविषा को बनाए रखा है इन अश्वों ने। अनुशासित सामूहिक कार्य का उत्तम उदाहरण। सितारों से आगे एक जहां और भी है, मुश्किलों के इंतहा और भी हैं। तू बाज है उड़ान के तेरा तेरे सामने और तालियों से स्वागत महावीरों का। पुलिस में घुड़सवारी का एक अलग स्थान है। अपराध और कानून व्यवस्था के लिए कठिन रास्तों दुर्गम स्थानों के लिए इस टीम का गठन एक परंपरा रही है। मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं से निपटने का हुनर लिए अश्वारोही दल अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और कांस्टेबल माउंटेड पुलिस दुर्गा अश्वदक्ष पर सवार क्रॉस जंप, पैरेलल जंप और फायर जंप का प्रदर्शन करेंगे। क्रॉस जंप छोटे अवरोधों को पार करने का प्रदर्शन होता है। पैरेलल जंप बड़ी बाधाओं को पार करने का प्रदर्शन और फायर जंप हौसलों को बुलंद करने का प्रदर्शन। शानदार तरीके से कांस्टेबल दुर्गा अश्वदक्ष पर सवार फायर जंप का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इसके पश्चात कांस्टेबल एमपी विजय राणा अश्व आकाश पर सवार बिजली की गति से सभी बाधाओं को पार करते हुए हार्दिक स्वागत इन महावीरों का। हवा की गति से बाधाओं को सफलतापूर्वक पार करते हुए द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। दोनों तरफ
अश्वरूपता पर सवार प्रमोद कुमार द्वारा और अद्वितीय क्षमताओं का बेहतरीन प्रदर्शन रोचन द्वारा घोड़ी रूबी पर सवार हाथों में भाला दृष्टि लक्ष्य पर और सफलतापूर्वक लक्ष्य को भेजते हुए मंच के बाएं से टीकम चौहान अश्वत्योरी पर सवार 3 बल्लभों के साथ 3 लक्ष्यों को भेजने का अभूतपूर्व प्रदर्शन करेंगे। रोमांचकारी प्रदर्शन, पहले लक्ष्य को भेजा गया, दूसरे लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेजा गया और तीसरे लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेजते हुए टीकम चौहान अश्वत्योरी पर सवार। अगला प्रदर्शन आपको अपने खड़े होने से मजबूर कर देगा, जबकि हाथों में तलवार लिए लक्ष्य को कलम करने का प्रदर्शन और हाथ तलवार से ही जमीनी लक्ष्य को भेजने का प्रदर्शन करेंगे। कांस्टेबल माउंटेड पुलिस जयवीर घोड़ी सोनी पर सवार वृक्ष का सफलतापूर्वक सर्कल करते हुए और बेहतरीन तरीके से यह प्रदर्शन किया गया। डबल टेन पैकिंग का प्रदर्शन 2 घुड़सवारों द्वारा बल्लभ को हाथ में लेकर तेजी से दौड़ते हुए अश्व पर सवार होकर लक्ष्य को निशाना बनाने का साहसिक प्रदर्शन कांस्टेबल एमपी प्रमोद कुमार और त्रिलोक चंद्र द्वारा किया जाएगा। सामने दौड़ते दोनों अश्वारोही रोमांच अपने चरम पर और टेन पैकिंग का बेहतरीन प्रदर्शन। स्वागत इन महावीरों का। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण में फिर 5 जन्य ओंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोलीसा, शोभित हिंदुस्तान हमारा, शोभित हिंदुस्तान हमारा। अश्वारोही कांस्टेबल माउंटेड पुलिस रविंद्र सिंह घोड़ी चंचल पर सवार रोमांच को अपने चरम पर पहुंचाते हुए स्टैटिक मुद्रा में मंच के सामने से गुजरते हुए शानदार प्रदर्शन। और अब अगला क्रम है फ्लैग मार्च का। फ्लैग मार्च की कमान अश्वरूपता पर सवार कांस्टेबल प्रमोद कुमार द्वारा उत्तराखंड पुलिस के गौरवपूर्ण इतिहास में आगे बढ़ाते अद्वितीय क्षमता दृढ़ संकल्पित अश्वारोही मानव और अश्व में बेहतर सामंजस्य का परिचय, अश्व की तेजी, अश्वारोही का साहस, आपका उत्साह, इस वातावरण में शौर्य के गुण, सामने बढ़ते अश्वारोही और उत्साहवर्धन पर यात्रा करते रहिए। आज की ऐतिहासिक दिन का गवाह बना है आप सबकी गरिमा है उपस्थित से भरा पुलिस लाइन का भव्य प्रांगण। आज के कार्यक्रम की भव्य तैयारियों की बागडोर थी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के कुशल हाथों में। और इसी के साथ पुलिस के साहसिक खेलों का क्रम यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।